देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ा अपडेट आप जानिए। 3 अवैध बांग्लादेशी महिलाएं यहां से गिरफ्तार हुई हैं। डोंबिवली ईस्ट से गिरफ्तार की गई हैं ये बांग्लादेशी महिलाएं। मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिलाओं के पास से कोई वैध कागजात मिले नहीं हैं, वैलिड कागजात नहीं थे, इसीलिए शक गहराया। महिलाओं ने भारत में घुसपैठ की बात को भी कबूल लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से घुसने की बात इन महिलाओं के जरिए बताई गई है। डोंबिवली ईस्ट से गिरफ्तार हुई हैं बांग्लादेशी महिलाएं। मानपाड़ा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। महिलाओं के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले, कोई वैलिड ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो पाए कि ये भारत की ही नागरिक हैं। फिर जब पूछताछ हुई तो ये मालूम हुआ कि कैसे घुसपैठ के जरिए भारत में ये आई थी। महिलाओं के पास से कोई वैलिड कागजात नहीं मिले हैं। महिलाओं ने भारत में घुसपैठ की बात को कबूला है। ठाणे में 3 अवैध बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। डोंबिवली ईस्ट से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेशी महिलाएं हैं। मानपाड़ा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है और अब पूछताछ तीनों से चल रही है। महिलाओं ने भारत में घुसपैठ की बात को कबूला है। ठाणे में 3 अवैध बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई हैं। अब तीनों को पकड़ने के बाद जाहिर सी बात है इनके साथ और कौन लोग आए। ऐसा तो है नहीं कि 3 महिलाएं अकेली बांग्लादेश से यहाँ पर आ गई होंगी। कब से यहाँ पर रह रही हैं, कहाँ पर रह रही हैं, किसकी मदद से भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो पाई, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो जांच का विषय बनी हुई हैं। डेरेल मिरांडा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। डेरेल, 3 बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई, पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, किसने मदद की, कब आई, कब से रह रही थी, आने के बाद कहां सेटल हुई, इनके साथ में और कितने लोग आए? देखिए रचना, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मनपाड़ा पुलिस स्टेशन ने ठाणे में अवैध रूप से रहने वाले 3 बांग्लादेशी महिलाओं को अटक की है। पुलिस को एक जानकारी मिली थी, उस जानकारी के मुताबिक पुलिस एक टीम फॉर्म की और उसके बाद जो है ट्रैप रचा गया था, जिसमें 3 बांग्लादेशी महिलाएं जो अवैध रूप से डोंबिवली ईस्ट में रहती थी, जो मनपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं, वहां से उनको अरेस्ट किया गया है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की और जब डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश से आए थे और उनके पास भारतीय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो इलीगल तरीके से बॉर्डर से जो है भारत में आए थे। और पुलिस ने जो है उनके ऊपर गुना दाखिल किया है। जो 3 महिलाएं हैं जिनको अरेस्ट किया, उनके नाम जो है वो सामने आए हैं। रोजीना बेगम शुक्र अली, तंजीला खातून रजाक शेख और शेफाली बेगम मुनीरुल शेख, ये 3 महिलाएं हैं जिनको पुलिस ने डोंबिवली से अरेस्ट किया, जो मनपाड़ा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। उसी के साथ पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है, किसके थ्रू ये आए थे, इनके साथ और कौन रहता है, ये कहाँ जॉब करते थे, और आगे की सारी जांच जो है वो ठाणे पुलिस कर रही है। रचना, आपने बताया कि पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिससे खुलासा होगा कि कैसे घुसपैठ की कोशिश में अंजाम देने में सफल ये रही। 3 पकड़ी गई हैं और भी बहुत से लोग साथ में डेरेल हो सकते हैं। कितना टाइम हो गया था यहाँ पर रहते हुए, ये बताया क्या? देखिए कुछ सालों से वो यहाँ इंडिया में रहते थे, लेकिन कितने साल से रहते थे वो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई नहीं है। लेकिन पुलिस को जो है उनके इन्फॉर्मेशन, उनके सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अवैध रूप से जो है ये 3 महिलाएं जो है बांग्लादेश से आए थे और भारत में रहते थे और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया उसके बाद उन्होंने यह कबूल भी किया उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर गुना दाखिल किया है और अभी मनपाड़ा पुलिस स्टेशन जो उनकी आगे की कार्रवाई कर रही है। और आपने जैसे बताया कि यह किसके साथ आए थे, इनके साथ और कौन रहता है, कितने साल से रहते हैं, कि कहाँ पर जॉब करते थे और कौन कौन इनके कांटेक्ट में, इस सारी चीज़ के बारे में जो है ठाणे पुलिस आगे की जाँच कर रही है। रचना, आपने बताया कि पिछले कुछ साल से यहाँ पर रह रही थी और अभी एग्जैक्टली ये नहीं मालूम हुआ है कि कितने साल हो गए थे, किस तरीके से यहाँ पर पहुंची। साथ में जो कोऑर्डिनेट करने वाले लोग होंगे, अब उनकी मुश्किलें भी तो बढ़ेंगी ना डेरेल, और हो सकता है बहुत हद तक कि वो इंडिया से बिलोंग करते हो या बांग्लादेश से बिलोंग करते हो और आकर यही काम करने लगे हों कि कैसे अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को बुलाना है, कैसे यहाँ पर सेटल कर देना है।
रचना देखा जाए तो जब पुलिस ने उन्होंने अरेस्ट किया तो उन्होंने यह कबूल किया कि जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहां से जो वो इलीगल तरीके से भारत में आए थे और उसके बाद वो डोंबिवली में रहते थे। और जब डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी वो किसके थ्रू आए हैं, किसके साथ रहते थे और उसी के साथ उनके कॉन्टेक्ट्स में कौन कौन है, वो कहाँ जाते थे, किसके साथ आते जाते थे, इस सब की जांच जो है वो थाने पुलिस करने वाली है। और अभी फिलहाल पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया है और आगे की जांच जो है वो मनपाड़ा पुलिस स्टेशन इस मैटर में कर रही है। अच्छा, चूंकि 3 महिलाएं हैं डेरेल, तो इस बात की संभावना तो बहुत कम होगी कि तीनों महिलाएं अकेली आ गई हों। पुरुष जरूर साथ में रहे होंगे और ये संख्या ज्यादा रही होगी जब ये आई होंगी। रचना देखिए, इसके बारे में जो है पुलिस ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर अब तक किया नहीं है। इसकी जांच जो है वो थाने पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल 3 महिला जो है वो बांग्लादेशी महिला जो अवैध रूप से भारत आए थे उनका अरेस्ट जो है वो मनपाड़ा पुलिस स्टेशन ने डोंबिवली से किया है। अभी आगे की जांच, वो किसके साथ आए थे, उनके संपर्क में और कितने लोग हैं, इस पूरे मामले की जांच जो है वो मनपाड़ा पुलिस स्टेशन कर रही है। और आते कुछ दिनों में इसकी जानकारी भी जो पुलिस की तरफ से शेयर करेंगे। रचना, डेरेल, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।